नाज़रीन, लाहौर में नवाब टाउन के इलाके में एक टिकटॉक आयत मरियम नामी लड़की का कत्ल हो जाता है। 2 दिन पहले ये कत्ल होता है। साद नामी शख्स जो है मुलजिम, जो कि इस वक्त अरेस्ट भी है। साद नामी शख्स ने उसका कत्ल किया, जो कि उसका अपना शौहर है। अगर हम जब भी किसी टिकटॉकर का मर्डर होता है तो सबसे पहला सवाल जो लोगों के माइंड में जाता है वो ये होता है कि या तो टिकटॉकर्स को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, या फिर कैरेक्टर की वजह से जो है वो टिकटॉकर्स का कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन ये केस जो है, ये बड़ा अजीबो-गरीब केस है। अगर थोड़ा-सा माज़ी में जाएँ, पीछे थोड़ा जाना पड़ेगा हमें स्टोरी को समझने के लिए कि आयत मरियम जो है, वो आज से 7 साल पहले इसकी शादी होती है किसी और शख्स से। वालिदैन की रज़ामंदी से ये शादी होती है। मियाँ-बीवी में नाचाकियाँ रहती हैं और आयत मरियम जो है, ये अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर लेती है। अलहदगी इख्तियार करने के बाद जो है, साद नामी शख्स जो है, वो इसकी ज़िंदगी में आता है, जो कि अब इसका कातिल भी है। साद नामी शख्स इसकी ज़िंदगी में आता है और आयत मरियम का 5 साला इस वक़्त बेटा भी है। इस शख्स से वो शादी करती है और अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही होती है। ये उस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि खुद टिकटॉक पे भी काम कर रही होती है और इसके अलावा जो है रियल एस्टेट का ये बिज़नेस भी कर रही होती है। लेकिन इस सारे मामले में खुला लेने से, इस शख्स से शादी तक करने तक के मामले में जो है, इसकी फैमिली इससे बिल्कुल नाखुश होती है। यूँ कह लें कि वालिदैन जो है वो इससे किता ताल्लुक अलहदगी इख्तियार कर चुके होते हैं। कोई इसके पीछे नहीं आता। बहन-भाइयों में से एक बहन है जिसका इसके साथ जो है वो ज़्यादातर फ़ोन पे राब्ता रहता है और बहुत कम जो है ये आपस में मिलती-जुलती है, लेकिन वालिदैन जो हैं वो बिल्कुल इससे किनारा कशी इख्तियार कर चुके थे। अब ये साद नामी शख्स के साथ जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से रह रही थी शादी करके, और खुद ये कमाती थी, उस पे कोई डिपेंड नहीं करती थी। और साद नामी ये शख्स जो है वो बेसिकली कहें तो ज़हनी मरीज़ था, जो ना कि कुछ कमाता था और ना ही जो है वो कह लें कि उस पे बेफुज़ूल के जो है वो कभी कैसा रोब दबदबा आम तौर पर रवायती मर्द जैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनकी चलती आ रही थी। इसी दौरान लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। आयत कई दफ़ा जो है वो अपनी बहन के यहाँ नाराज़ होके भी जाती है, लेकिन उसके बाद मियाँ-बीवी में पैचअप हो जाता है और वो फिर वापस आ जाती है। ये सिलसिला जो है ये काफ़ी अरसे से चल रहा था। उसके बाद जनाब क्या होता है कि कई दफ़ा पहले भी थ्रेट्स दे चुका था, कई दफ़ा पहले भी धमकियाँ दे चुका था कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा और उसके बाद खुद को भी गोली मार दूँगा। इस दफ़ा क्या होता है कि इनकी थोड़ी-सी नाचाकी होती है पहले की तरह, और आयत मरियम जो है ये क्या करती है कि अपना बेटा, जो 5 साल का बेटा है, उसको अपनी दोस्त के यहाँ छोड़ आती है कि हमारी पहले भी लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चा स्ट्रेस में आता है। अच्छा, जब अपनी दोस्त के यहाँ छोड़ आती है, वापस घर आती है, तो इनके दरमियान जो है वो लड़ाई दोबारा जारी रहती है, जिस पर ये शख्स जो है, ये मुबैना तौर पर पहले इसको जो है कोई नशावर चीज़ देता है, क्योंकि अगर उसकी सेहत देखी, उसकी जान देखी, जो ज़राए की खबर है, जो लोगों का कहना है कि वो इसके हाथ ऐसे नहीं आने वाले। ये पहले उसको जो है मुबैना तौर पर कोई नशावर चीज़ देता है, जिससे वो नींद बेहोशी की हालत में जाती है, और उसके बाद जो है गला दबाकर उसको कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद जो है बड़ी सफाई से वहाँ से फरार हो जाता है, घर लौट करके। उसके बाद क्या होता है कि आयत ने जो है वो कुछ घंटों के बाद अपने बेटे को, ज़ाहिर-सी बात है, लेने जाना होता है, लेकिन लेने नहीं जाती, जिस पर दोस्त को भी तशवीश होती है कि अभी तक अपने बेटे को नहीं लेने आई, और बहन के साथ भी जो राब्ता है वो मुनक़िता हो चुका होता है। इसके बाद क्या होता है कि एक दिन गुज़रने के बाद मालिक मकान जो है उनको स्मेल आती है डेड बॉडी के अंदर से, लेकिन आयत ने क्योंकि तोते पाले हुए थे तो उनको ये लगा कि शायद तोते पाले हुए तो उनकी स्मेल आ रही है। एक दिन गुज़र जाता है, दूसरे दिन बाद जो है स्मेल जो है वो बढ़ती जा रही है, तेज़ होती जा रही है स्मेल। इस पर जो है उनको तशवीश होती है, वो आपस में गॉसिप करते हैं। इसी दौरान जो है वो आयत की जो दोस्त है, वो आयत की बहन को कॉल कर रही है, आयत मरियम की बहन ज़ैनब को कॉल कर रही है कि आपकी बहन से मेरा राब्ता नहीं हो रहा, आपका भांजा मेरी तरफ है, तो मुझे बताएँ क्या करना है? इसी दौरान बहन को तशवीश होती है, क्योंकि वो पहले भी इन नाचाकियों से वाकिफ़ होती है, तो वो जाती है और जाके देखती है कि गली-मोहल्ले में जो लोग हैं वो आपस में गॉसिप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि अंदर से बड़ी स्मेल आ रही है। दरवाज़ा तोड़ते हैं, अंदर देखते हैं, क्या देखती है कि बहन जो है उसकी डेड बॉडी सामने पड़ी होती है, और मुलज़िम जो है मौके वारदात से फरार होता है। लाहौर से भागने की इस मुलज़िम ने कोशिश की, लेकिन इसको बरवक़्त कार्रवाई करके जो है अरेस्ट कर लिया गया। लाश को पुलिस ने तहवील में ले लिया। पोस्टमार्टम के बाद जो है उसकी सारी रसूमात बहन और बहनोई ने जो है वो अदा कर दी, और वालिदैन जो है वो भी खामोश हैं। यहाँ तक कि वालिदैन जो है ये मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाना चाहते थे। वही बात कि एक तो गैरत की बात कि बेटी टिकटॉकर थी, और दूसरा ये कि बेटी ने जो है वो पहले तलाक ली हुई थी। इस वजह से वालिदैन नाखुश थे, और उसकी दुनिया से जाने के बाद भी वालिदैन नाखुश नज़र आए, और अब उनको ये था कि हमारी जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब हमारी बदनामी होगी। तो ये सारा मामला था कि किस तरह एक आयत मरियम नामी टिकटॉकर को जो है उसके अपने शौहर ने ही कत्ल कर दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। मुलज़िम को तो कैफ़रे किरदार तक जो है वो पहुँचा दिया जाएगा, लेकिन उस बच्चे का क्या बनेगा जो पहले बाप की शफ़क़त से महरूम था और अब माँ की शफ़क़त से भी महरूम हो गया।